देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी दिल्ली का क्षेत्र अपने में इतिहास समेटे है, अपने में विरासत सहेजे है। इसे शाहजहानाबाद कहें, पुरानी दिल्ली कहें या फिर चांदनी चौक, इसकी पहचान अनूठी है, इसकी शान निराली है। इसमें हर रोज ईद है, दिवाली है। कहने को पुरानी दिल्ली, मगर शान नई की नई। वाह क्या कहने। इस पुराने शहर की चर्चा पूरे संसार के हर शहर और कस्बे में होती है। तभी तो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब से रूबरू होने के लिए न जाने कहां से लोग खींचे चले आते हैं। ये पुराना शहर महज एक शहर नहीं, खुलूस का बेइंतहा समंदर है। चांदनी चौक में जो चाहो वही मिलता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे नफरत और जहर। यहां के विश्वास के बंधन इतने अनूठे हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा एक साथ गलबहियां डाल के खड़े हैं और इंसानियत का सबक दे रहे हैं। मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो या हो गुरुद्वारा, चांदनी चौक से पैगाम मिला, नेकी कर। कहते हैं नेकी में होती है बरकत। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। इस क्षेत्र के बाजारों में व्यापार बेशुमार है और यहां व्यापार में फायदा होता है और फायदे में होती है दौलत की बरसात। तभी तो यहां का व्यापार पूरे हिंदुस्तान में अहम मुकाम रखता है। इसकी गली कूचों, कटरों, धर्मशालाओं की कहानी बहुत पुरानी है। आखिर इस शहर की ताजा हवा से भी तवारीख की पुरानी शान और शौकत की चहलकदमी की आवाजें सुनाई देती हैं। बात किसी हवेली की हो या फिर किसी स्कूल की, उस बात को सुनने, उस जगह को देखने और इसके इतिहास की जानकारी लेने में एक अनोखा आनंद मिलता है। ऐसा आनंद जिसे फख्र के साथ महसूस किया जा सकता है, जिसे बयां करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मुश्किल काम को किया जाता है और मुश्किलों में जिया जाता है। इस पुराने शहर की सैर करते करते आज हम एक ऐसे मंदिर और एक ऐसी कर्मशाला में पहुंच गए हैं जिसका इतिहास 135 साल पुराना है। दरअसल ये एक शिक्षा मंदिर है और अच्छे नागरिक बनाने की कार्यशाला है, अच्छे नागरिक बनाने की यज्ञशाला है। नाम 135 वर्ष पुराना, मौजूदा इमारत 85 वर्ष पुरानी, लेकिन शान वही की वही, यानी शान वही आज भी, और ये शान कल भी रहेगी और आने वाले वर्षों में भी हूबहू बनी रहेगी। इस स्कूल का नाम है एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसने शुरुआत से ही बुलंदियों को छूने का सिलसिला शुरू किया और नाम कमाया। सन 1869 दिन बसंत पंचमी, इस पावन दिवस को इस तालीमी इदारे के सफर की शुरुआत हुई थी। नाम इस स्कूल का कुछ भी रहा हो, लेकिन इसके इकबाल में इजाफा ही हुआ है हरदम। इस स्कूल को दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल कहते हैं। इसकी शुरुआत क्वीन विक्टोरिया की याद में उस समय की गई जब अंग्रेजों का शबाब था और मुगलों की हुकूमत बीते दिनों की कहानी बन रही थी। मुगल बादशाहों को कर्ज देने वाले लाला चुन्नामल ने इस स्कूल की चांदनी चौक के कटरा नील में बाग दीवार के एक घर में शुरुआत की थी। पढ़ने वाले 32 बच्चे, 3 मास्टर और एक हेडमास्टर। यहां से स्कूल का इतिहास बनने लगा और ये स्कूल कई मुकाम बदलते बदलते 50 बरस में
इस मौजूदा इमारत में पहुंच गया। ये एक अजब इत्तेफाक और विरोधाभास है कि जो स्कूल अंग्रेजियत की अजीम शख्सियत महारानी विक्टोरिया की याद में बना, वही स्कूल अंग्रेज हुकूमत और फिरंगियों के खिलाफ जद्दोजहद का अव्वल मरकज बन गया। इसी स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंके, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग और उनकी पत्नी घायल हुए और उनका महावत मारा गया। इसी बगावत के जज्बे और देश की आजादी के अहद के पक्के स्कूल के प्रिंसिपल लाला अमीर चंद और टीचर अवध बिहारी को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज स्थित जेल में फांसी दी गई और आजादी के दीवाने हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए और साथ ही इस स्कूल का नाम भी अमर बना गए। इस स्कूल में राष्ट्रीयता की विचारधारा इतनी प्रबल थी कि यहां गांधी टोपी पहनना ड्रेस का हिस्सा बन गया और स्कूल में इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के घोष आम दिनों की रिवायत बन गए। अंग्रेजियत की याद में बना स्कूल अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन का केंद्र बन गया। ये एक अनूठे परिवर्तन का बेमिसाल उदाहरण है। कुछ भी हो, इस स्कूल का इतिहास पुराना है और इसकी शुरुआत संस्कृत पाठशाला और अंग्रेजी भाषा के मिश्रण को पोषित करने के लिए की गई थी। यही दिल्ली का एकमात्र ऐसा पहला स्कूल है जिसमें सबसे पहले साइंस ब्लॉक बना। इस ऐतिहासिक स्कूल के बारे में जानकारी लेने के लिए स्कूल की कार्यकारिणी के सदस्य और चेयरमैन से बातचीत करते हुए काफी छुए अनछुए पहलुओं का पता चला। ये वो विद्यालय जहाँ पर पुरातन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त की हैं। एक वो समय भी था इस विद्यालय के अंदर जब 40 बच्चे साइंस में हुआ करते थे, उन 40 में से 34 बच्चे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में आया करते थे, अर्थात 40 में से 34 बच्चे डॉक्टर बनने के लिए रहे हैं। और आज बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं, बहुत सी अच्छी जगह हैं जहाँ पर अच्छे डॉक्टर यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी जो हैं वो काम कर रहे हैं और समय समय पर विद्यालय आकर के इस विद्यालय को नतमस्तक भी होते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में भी जो हमारे अभिभावकगण हैं और विद्यार्थी हैं उस पुरानी परंपरा को निभाते हुए बहुत अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये वो विद्यालय जहां मास्टर अमीर चंद जी हुआ करे, इन्होंने ये कुर्बानी दी थी और आज उनकी कुर्बानी सभी लोग याद करते हैं। इसके साथ साथ मैं मैनेजर हूँ चूंकि इस विद्यालय का, तो ये कर्तव्य हो जाता है एज मैनेजर कि मैं देखूँ कि विद्यालय के अंदर किसी किस्म की कुछ दिक्कत आए तो मैनेजिंग कमेटी से उस दिक्कत को दूर करवाऊँ और उसके साथ साथ कोशिश ये भी होती है कि विद्यालय दिन पर दिन उन्नति पर जाए। ये वो विद्यालय इनका है एडेड स्कूल, अर्थात यहाँ पर फीस बच्चों की नहीं होती। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर हमारे पास लोअर मिडिल क्लास के आते हैं। उन बच्चों को अच्छी विद्या दे करके हम चाहते ये हैं कि वो बच्चे भी पब्लिक स्कूल के एजुकेशन की तरह जहाँ वो कम्पीट करते हैं वैसे ही बच्चे कम्पीट करें और करते भी आए हैं और मुझे विश्वास है ये करते भी रहेंगे। इसके साथ साथ ये वो विद्यालय है जहाँ पर 1984 से पहले यूनिफॉर्म में टोपी डाली जाती थी। इसको टोपी वाला विद्यालय भी कहा जाता था। ये टोपी का सिर्फ पहनावा नहीं था बल्कि उन बच्चों में ये भावना देनी थी कि बच्चे गांधी के उन आदर्शों को याद रखें, उन देश की कुर्बानी को याद रखें और उसके साथ साथ अपने अंदर वो बात पैदा करें कि जिससे देश सेवा में वो आगे निरंतर बढ़ते रहें। कुछ समय बाद उस टोपी को हटाना पड़ा क्योंकि कभी उस टोपी का रिवाज खत्म हो गया था। अतः अब तो टोपी नहीं है उसमें यूनिफॉर्म में, लेकिन कभी ज़माने में ये टोपी वाला विद्यालय कहा जाता था। एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली स्कूल दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1869 में हुई और ये लगभग 134 साल पुराना स्कूल आज है। अपने समय का बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल रहा है। एक समय ऐसा आया सन 1940 में कि इस स्कूल को चलाने में कठिनाई होने लगी और उस स्टेज पर जो एक यहाँ के एक्स स्टूडेंट थे, बड़े उद्योगपति लाला श्रीराम जी ने ये ज़िम्मा अपने सिर पर लिया और उन्होंने एक एजुकेशन फाउंडेशन बनाई थी जो इसको देखभाल करती थी और 60 साल उन्होंने इस स्कूल की
बहुत निरंतर बड़ी अच्छी तरह सेवा की। लगभग 1999 में या कुछ उससे पहले उनको भी अब इसको आगे चलाने में कठिनाई आने लगी और ये बात हमारे तक आई। जब मेरे पास ये बात आई तो मैंने सोचा कि हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं। मैंने परिवार में अपना इसकी चर्चा की और बच्चों से ये कहा कि देखो भाई, जो भी आज ज़िंदगी में आप लोगों ने पाया है उसका कुछ श्रेय जो आपने यहाँ से शिक्षा पाई उसको भी जाता है। इसलिए अब ये समय आया है कि आप अपने उस ऋण को जितना भी हो सके उतना उसको वापस स्कूल को देने का प्रयास करें। ये बात हमारे परिवार वालों को बहुत पसंद आई, मेरी बात से सहमत हुए और हमने जनवरी 2000 से इस स्कूल का जिम्मा अपने ऊपर लिया। तब से हम इस स्कूल को बराबर निरंतर चलाते चले आ रहे हैं। सन 1919 में इस इमारत में आने से पहले शुरू में बाग दीवार के एक घर में चला। उन्नीस में इसकी मौजूदा इमारत 80,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई। राय बहादुर अंबा प्रसाद के आर्थिक सहयोग से बनी इस इमारत का निर्माण विक्टोरिया युग की वास्तुकला के अनुसार किया गया। लगभग 4.25 एकड़ प्लॉट पर बनी स्कूल की इमारत न केवल इतिहास की इबारत है बल्कि सदियों को जोड़ती एक ऐसी कड़ी भी है जो बड़ी से बड़ी होती जा रही है। इसकी शानदार इमारत, जिसमें गोलाकार आर्च, प्लास्टर से जड़े पत्थरों की अद्भुत कलाकारी है, जिसे पूरी मेहनत से तामीर किया गया है। ऊपरी मंजिल के कॉलम आज भी बेहतरीन दिखाई देते हैं। इसका शुरुआती स्वरूप आज भी हूबहू है, मगर वक्त और जरूरत के मुताबिक इसके परिसर में मामूली परिवर्तन भी किए गए हैं। इस इमारत के रखरखाव, बनावट और विरासत के मद्देनजर इसे 1994 में डीडीए अर्बन हेरिटेज अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड इस स्कूल की विरासत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और इस बात का सबूत है कि ये इमारत न केवल स्कूल की वजह से शानदार और जानदार है बल्कि अपनी वास्तुकला और बनावट के कारण भी बुलंद मुकाम रखती है। इस इमारत में हरियाली देखते ही बनती है और इसे लाजवाब बोटैनिकल गार्डन भी कहा जाता है। इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। इस विद्यालय को अनुशासन के लिए भी याद किया जाता है। अनुशासन व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। अनुशासन और परिश्रम तथा संस्कार विद्यार्थी को महान बनाते हैं। इस स्कूल के छात्रों ने जीवन के हर एक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके पूर्व छात्रों में डॉक्टर A.K. वालिया, डॉक्टर हर्षवर्धन, पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक M.S. कादरी, हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर K.K. अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, मशहूर शायर अफजल पेशावरी ने अपने अपने क्षेत्रों में धूम मचाई। इसके पीछे स्कूल में प्राप्त शिक्षा का सबसे बड़ा हाथ है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी संस्था एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो दिल्ली के ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर माना जाता है, इसका 1869 के अंदर जो है ये स्कूल स्टार्ट हुआ था। बड़े छोटे से लेवल के ऊपर, शायद स्टूडेंट की स्ट्रेंथ उस टाइम 200 से ऊपर नहीं थी। चांदनी चौक एरिया के अंदर ये किसी बिल्डिंग, किसी हवेली के अंदर सिचुएटेड था। लेकिन जब इस स्कूल का नाम आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा फैला
तो फिर इसको शिफ्ट किया गया एक ऐसी बड़ी जगह के ऊपर जहाँ पर कि आज ये स्कूल सिचुएटेड है दरियागंज के अंदर। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्कूल से पिछले 33 साल से एसोसिएटेड हूँ। पहले एज ए टीचर की फॉर्म में, बायोलॉजी टीचर, और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल एंड नाउ प्रिंसिपल। मुझे इस स्कूल में काम करते हुए सिर्फ यही नहीं कि मैंने एक एजुकेशन इम्पार्ट की है, बल्कि मैंने एजुकेशन ली भी है। और वो एजुकेशन कैसे ली है कि यहाँ पर जो स्कूल से एसोसिएटेड रहे हैं बच्चे, उनमें वो पुराने ट्रेडिशंस जो हैं वो अब भी कायम हैं। अब भी बच्चे अगर हमारे स्कूल में सुबह मॉर्निंग टाइम पर आते हैं तो अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स जो हैं उनके पैरों को टच करते हैं, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज़ है। आज की डेट में अगर आप देखें तो शायद किसी भी स्कूल के अंदर ये ट्रेडिशन नहीं होगा। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। यही चीज़ है जिसने आज हमको 33 साल तक स्कूल के अंदर रोका हुआ है, अदरवाइज़ कहीं और भी जा सकते थे। हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि हमारी जो एल्यूमनाई है, उस एल्यूमनाई में बहुत से ऐसे लोग जो नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं इस टाइम हाई पेडेस्टल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनमें मिनिस्टर्स लेवल के लोग भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, एमएलएज भी हैं, और सो मच सो कि मेडिकल की फील्ड के अंदर जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल जो हार्ट केयर फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं इस टाइम, डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के बहुत से हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स जिनको ये डॉक्टर्स हेड कर रहे हैं इस वक्त। इसके साथ साथ सिविल सर्विसेज के अंदर भी हमारे कई लोग रहे, जिनमें श्री अनिल भंडारी जो आईटीडीसी के रिटायर्ड चेयरमैन हैं अब। उसके अलावा हमारे पास ऐसे भी लोग रहे जो मेंबर पार्लियामेंट्स, जैसे जयप्रकाश अग्रवाल, जेपी अग्रवाल जो चांदनी चौक एरिया से एमपी रह चुके हैं। आज के जो मेयर हैं श्री अशोक जैन, वो भी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। मेयर महेश चंद शर्मा भी स्कूल के टीचर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस वक्त बच्चों में वही एजुकेशन जो आज से कई साल पहले इम्पार्ट की जा रही थी, किसी एक्सटेंट तक हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एजुकेशन हम उनको इम्पार्ट करें। और इसमें हमारे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल को मेंटेन करने में मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से हमारी हेल्प कर रहा है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब इस स्कूल से जाएं तो एक बार फिर वो सारी ट्रेडिशंस या वो सारी वैल्यूज़ जो हमने आज से 30-35 साल पहले देखी हैं अपने टेन्योर के अंदर, वो उसी तरह से जो है रहें। दिस इज़ माई विश एंड आई विश द स्कूल में कम अप। ये प्रमाण पत्र है लाला जुगल किशोर का, जो इस स्कूल में 1896 में पढ़ा करते थे। न जाने कितने हजार विद्यार्थियों को इस स्कूल ने पढ़ा लिखा बनाकर काबिल बनाया होगा। स्कूल में दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है, जिससे मिलते हैं अच्छे संस्कार। अच्छे विचार भी मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए तो यहाँ हर रोज बोर्ड पर नए नए नेक विचार लिख दिए जाते हैं, जिससे नेक बनने और एक बनने की नसीहत मिलती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद भी तो जरूरी है। स्कूल का विशाल खेल मैदान विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा विकास में मददगार साबित होता है। इस विद्यालय में शुरू से ही संस्कृत पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है और बच्चों को इसमें उत्कृष्ट ज्ञान दिया जाता है। इस स्कूल का पुस्तकालय भी ज्ञान का असीम भंडार है। इसमें जहां तरह तरह की पुस्तकें हैं, वहां इसका निर्माण भी खूबसूरती से किया गया है। पुस्तकें विद्यार्थी के लिए मित्र और पथ प्रदर्शक का काम करती हैं और जीवन में अंधकार के स्थान पर प्रकाश का पदार्पण कराती हैं। विद्यालय के पहले मुख्य अध्यापक अजमत सिंह की ये आदमकद तस्वीर इस बात की गवाह है कि उन्होंने अपने 29 वर्ष के कार्यकाल में
किस तरह स्कूल को शोहरत दिलाई होगी। इसके अलावा भी अन्य महान व्यक्तियों की तस्वीरों से भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। इस विद्यालय से विद्यार्थियों की पीढ़ियों का नाता रहा है। मैं इस स्कूल का सेक्रेटरी हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे ग्रैंडफादर इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे, जिनका सर्टिफिकेट मेरे पास है। वही एक मुझे कनेक्शन मिला है। दूसरी बात यह है कि मेरी फैमिली एजुकेशनल फैमिली कहलाती है और सिर्फ इसी स्कूल से अटैच नहीं हूँ, और भी कई स्कूलों से मैं अटैच हूँ। और मेरा अपना रुचि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा है। मैं इसका 79 इयर्स का हो गया हूँ, फिर भी मेरी रुचि जो है शिक्षा क्षेत्र में है। और यही नहीं, और भी 2-3 स्कूल और कॉलेज मेरे अधिकार में है और मैं चला रहा हूँ। विचारों और संस्कारों के संचार के लिए अणुवृत्त सहित कई अन्य संस्थानों का भी सहयोग लिया जाता है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास। मैं इस एंग्लो संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1956 से 1996 तक 40 वर्ष तक अध्यापक रहा हूँ और एक वरिष्ठ अध्यापक के नाते सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस विद्यालय की एक विशेष परंपरा ये है कि यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जहाँ काम किया जाता है, बच्चों को सांस्कृतिक, खेलों में और पढ़ाई में जहाँ होशियार बनाया जाता था, वहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ की प्रबंध समिति, जिसमें लाला जयनारायण वैश्य, डॉक्टर CG गुप्ता, श्री नारायण प्रसाद जी जैसे विद्वान लोग सदैव इस बात का प्रयत्न करते थे कि जहाँ हम बच्चों में संस्कार डालें, वहीं हमारे वरिष्ठ अध्यापक प्रबंध समिति के साथ मिल करके नए आने वाले अध्यापक और अध्यापकों को इस बात का प्रयत्न कराते थे कि वो भी अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ें। और उसी का सुखद परिणाम ये है कि मैं यहाँ सेवा करते हुए नगर निगम का सदस्य बना, शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना, डिप्टी मेयर बना, मेयर के रूप में भी काम किया, सामाजिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए। और उसमें कृपा यहाँ के वरिष्ठ अध्यापकों की, अपने साथियों की, यहाँ की प्रबंध समिति की, यहाँ के उन लोगों की रही जिन्होंने इस विद्यालय में ये महसूस किया कि अगर हमारे अध्यापक सामाजिक क्षेत्र में आगे होंगे तो हम बच्चों को भी बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। यहाँ के पुरातन छात्र आज दिल्ली के सर्वोच्च स्थानों पर मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर वालिया, जयप्रकाश अग्रवाल, और यहाँ पे काम करने वाले अध्यापक एडिशनल डायरेक्टर तक रहे, IAS ऑफिसर बने। आज भी हमारे एक इनकम टैक्स के कमिश्नर हमारे साथी सहगल जी जो हैं केमिस्ट्री के अध्यापक थे, और वरिष्ठ स्थानों पर पहुंचे। उसका विशेष कारण ये है कि इस विद्यालय में जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती थी, वहाँ मानवीय मूल्यों पर, वहाँ पर सभी गुणों के विकास करने के लिए, और जो शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। और जब विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात आती है तो उसमें जब तक अध्यापक के अंदर सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता हूँ ये विद्यालय जो 134 वर्ष पुराना है, यहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन में राय साहब अमीर चंद जी और अवध बिहारी जी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। जब विद्यालय की स्थिति खराब हुई तो सर श्री राम जी जो हमारे पुरातन छात्र थे, उन्होंने इस विद्यालय को लेकर के आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से 97, 98, 99 में जब स्थिति ठीक नहीं चली श्री राम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा, तो श्री नारायण प्रसाद जी की कृपा से, उनकी मेहरबानी से जो नए ट्रस्ट ने, गोला साहब जिसके अध्यक्ष बने, ईश्वर चंद्र आहूजा जिसके प्रबंधक बने, इन्होंने इस विद्यालय को अपने हाथों में लेकर के इसमें वही परंपरा कायम करके इसकी गिरती हुई साख को ऊपर बढ़ाया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि ये विद्यालय पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। विज्ञान के कठिन विषय को सरल से सरल तरीके से समझाने के लिए अध्यापक पूरी मेहनत भी करते हैं। विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरणों और अन्य सामग्री की कोई भी कमी नहीं है। केमिस्ट्री प्रयोगशाला में प्रयोग करते बच्चों को देखकर यूं लगता है कि वे मानवता के कल्याण के लिए नई खोज में तल्लीन हैं। बायोलॉजी प्रयोगशाला में तो मस्तिष्क को समझने के लिए मस्तिष्क लगाया जा रहा है, जिससे दिमाग तेज होता है और नई नई सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिष्ठित विद्यालयों में एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम
पहले स्थान पर माना जाता है। दिल्ली के इस पुराने विद्यालय में आकर यह महसूस होता है कि किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने में अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच तालमेल बहुत आवश्यक होता है। शिक्षा का ये अनवरत सिलसिला जारी रहेगा आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए। चांदनी चौक के इस इलाके की इस विरासतपूर्ण शिक्षा संस्था के इतिहास से एकाकार होकर यूं लगा कि ये चरित्र निर्माण की एक अनूठी कर्मशाला है, जिसे देखकर नमन करने का मन करता है। इस विद्यालय की बेहतरीन परंपरा को हमारा प्रणाम।